अगर बिहार में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी खबर है और इसको बिना स्किप किए हुए, बिना रोक के पूरे खबर को जरूर देखिएगा। और मैं दावा करता हूं कि इस खबर से आपको फायदा होगा, आपके परिवार वालों को भी फायदा होगा अगर आपको सही समय पर पूरी जानकारी मिल जाए। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा लेंथी भी होगा, कई चीजें आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसे 1 से 2 बार देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेडिकल का जो टर्म है, जो मेडिकल की भाषा है, उसे आसान शब्दों में बताएं। और जरूरी है, इस तरह की खबरें आपको मीडिया में नहीं देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया में भी कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी दें और आप भी बहुत ध्यान से देखिए और अपने परिवार में, अपने लोगों में इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और ध्यान हो कि मैं किसी पर ज्यादा फोर्स नहीं करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लेकिन इस वीडियो में आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। और इस वीडियो को शेयर करने से और देखने से आप ही को फायदा ज्यादा होने वाला है। और क्यों फायदा होगा ये 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये बातों को आपको आसान भाषा में समझा दे। देखिए, अगर आप बिहार में रहते हैं और जरा सी बीमारी में मेडिकल से दवा ले लेते हैं तो यह खबर आपके लिए चेतावनी की तरह है। जी हाँ, आपके तरह खबर जो है ये चेतावनी की तरह है। क्यों है वो भी आपको बताएंगे आगे। वीडियो के साथ बने रहें। अब बिहार में ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि बीमारी से ज्यादा ताकतवर दवा हो गई है, यानी कि जो दवा है आपकी बीमारी पर काम ही नहीं कर रहा है। थोड़ा सा भी अगर बुखार हो गया, वो बुखार ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा है, या कोई भी अदर बीमारी हो गया तो ठीक ही नहीं हो रहा है। एक से एक पावर वाला दवा खा लिए, लेकिन उसका आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। आपका बीमारी बढ़ते जा रहा है, घटने के बजाय दवा ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं। तो इसी के बारे में एक बताएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, बिहार से निकल के आया है कि बिहार में एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल का खतरनाक असर अब सामने आने लगा है। पटना स्थित IGIMS में हुई रिसर्च में खुलासा हुआ है कि राज्य में पाए जाने वाले कई आम बैक्टीरिया पर अब दवाएं असर नहीं कर रही है। यानी कि आप जो दवा ले लेते हैं झोला छाप डॉक्टर से या अपने सलाह पे, जिसका असर आपके शरीर पर होता ही नहीं है। कई बीमारी होगी, लोग जाते हैं मेडिकल स्टोर से, कहते हैं कि हमको फीवर हुआ है, हमको खांसी हुआ है, हमको सर दर्द कर रहा है, और वो तुरंत आपको कम पैसे में एंटीबायोटिक दे देते हैं और आप वो लेकर आ जाते हैं, उसे खा लेते हैं, आपका बीमारी ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये लगातार खाने की वजह से आपका जो है दवा का असर बंद हो जाता है। यही कहना है डॉक्टरों के अनुसार। और बिना सलाह के एंटीबायोटिक लेने की आदत ने बिहार में सुपर बग को जन्म दिया है। तो पहले हम आपको मैं यहाँ पे आसान भाषा में समझा देता हूं कि एंटीबायोटिक क्या होता है और सुपर बग्स क्या है, दोनों को समझ लीजिएगा। तो आगे का जो वीडियो है और भी समझना आपको आसान हो जाएगा। ये समझाना जरूरी है और इसे फिर से आग्रह कर रहा हूं कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार में देखिएगा। रील से देखने से अच्छा है, बेहतर ये आपके काम के लिए, आपके फैमिली के काम के लिए होने वाला है। और आप यथाशीघ्र जितना जल्दी हो एंटीबायोटिक बिगर डॉक्टर के सलाह के लेना बंद कर दे। वो भी MBBS डॉक्टर कहे तभी ले। झोला छाप डॉक्टर जो बिहार में भरे पड़े हुए हैं और ज्ञान कम और बातें ज्यादा करते हैं, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे, और MBBS डॉक्टर को भी ये आड़े हाथों लेते हैं। यहां तक कि मैं देखा हूं कि बिहार के जो MBBS डॉक्टर है वो भी बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक लिखते हैं। तो इस बातों को आप सजग होकर ध्यान दीजिएगा। अब बताते हैं। देखिए, सबसे पहले समझे कि एंटीबायोटिक दवा आखिर होती क्या है। तो देखिए, एंटीबायोटिक वो दवा होती है जो बैक्टीरिया नाम की कीटाणु को मारती है। यानी कि अगर कोई आपका फीवर हुआ है तो फीवर के जिस बैक्टीरिया की वजह से आपका फीवर हुआ है या खांसी हुआ है, आपके शरीर में बैक्टीरिया बढ़ गया है, वो एंटीबायोटिक खाने की वजह से वो अंदर जाता है तो पूरे बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। आपके शरीर में 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक अच्छा बैक्टीरिया, एक खराब बैक्टीरिया। अच्छा बैक्टीरिया होने की वजह से आपके शरीर को स्वस्थ रखते हैं और वो खराब बैक्टीरिया से लड़ते हैं और लड़के उसको खत्म करते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी हुआ है वो ठीक हो जाता है। ये एंटीबायोटिक क्या करता है कि आपके शरीर में जाता है और अच्छा बैक्टीरिया है उसको भी और खराब बैक्टीरिया है उसको भी, दोनों को भी मार देता है। तो जो आपको अच्छा बैक्टीरिया है मर जाता है और वो आने वाले समय में लगातार दवाई लेते हैं तो आने वाले समय में उसका फिर से वो बन नहीं पाता है। इसलिए अगर कोई भी, और ये क्या होता है, खराब बैक्टीरिया वो फिर पनप के बढ़ जाता है।
इस तरह से और जो दवाई खाते हैं उस दवाई को समझ के अपने अनुसार वो बदल लेता है, अपना रंग बदल के फिर आ जाता है और समझ रहा है कि दवाई में ये गुण है जिसकी वजह से हमारी मौत हो रही है। वो अपना उस दवाई का काट वो अंदर एक खोज लेता है, वो बैक्टीरिया, जीवाणु बोलते हैं वो। इसका मतलब हुआ अगर बीमारी बैक्टीरिया से हुई है तो एंटीबायोटिक काम करेगी, अगर बीमारी वायरस से हुई है तो एंटीबायोटिक बेकार हो जाएगा। ये भी आपको समझ लीजिए। जैसे आपको सर्दी, खांसी, फ्लू, वायरल बुखार है, इसमें एंटीबायोटिक बिल्कुल काम नहीं करती, ये भी आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब ये बात है। अब आपको दोनों बता दिए आपको एंटीबायोटिक क्या है। अब आपको मैं बता देता हूं कि सुपर बग किसे बोलते हैं, सुपर बग का मतलब क्या है। तो आप सुनिए, सबसे पहले बड़ी गलती लोग करते हैं कि सोचते हैं कि दवा खा लो और क्या फर्क पड़ता है, बीमारी तो ठीक हो गया, कम पैसा खर्च नहीं हुआ, पैसा बच गया। उल्टे में आपको ज्यादा पैसा लग जाता है बाद में जब गंभीर बीमारी पकड़ती है, तो इसका बहुत नुकसान भी होता है पड़ोसी की। और ये भी करते हैं कि अगर कोई रात में सर दर्द कर रहा है, फीवर हो गया या उल्टी आ रहा है, पड़ोसी से जाकर दवा मांग लेते हैं कि तुमने जो दवा खाया था जिसकी वजह से हम तुम्हारा खांसी ठीक हो गया था, चाहे जो दस्त ठीक हो गया, तो वही दवा दे दो, मैं खा लेता हूं, और डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं। बीमारी तो ठीक हो जाती है लेकिन उसके बाद वो सुपर बग बन जाता है। तो सुपर बग क्या है वो भी आपको डिटेल से बताते हैं। ये अब सवाल है कि सुपर बग है क्या। मान लीजिए कि एक बैक्टीरिया पर दवा चली नहीं, वो जिंदा बच गया। बार बार गलत दवा मिलने से वो बैक्टीरिया इतना मजबूत हो गया है कि अब कोई दवा उस पर असर नहीं करती है। वह वही सुपर बग्स हो गया है, यानी कि उस पर कोई दवा असर नहीं कर रही है। तो ये हो गया आपका दो, कि सुपर बग एंटीबायोटिक क्या है और सुपर बग क्या है। दो चीजें तो आपको क्लियर हो गया है, नहीं हुआ है तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मैं अलग से एक वीडियो दोनों पर साधारण भाषा में या किसी डॉक्टर से बात करके मैं बनाऊंगा वीडियो अलग से, नहीं भी समझ में आया है। हालांकि ये मैं इतना साधारण भाषा में बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखिए ये हो गया। तो ये इसी को लेकर आईजीएमएस है पटना में, उन्होंने रिसर्च किया है और पाया है, रिसर्च में निकल के आया है शोध में, कि बिहार के लोगों को पर ये दवा एंटीबायोटिक कई दवाएं हैं जो काम नहीं कर रही है। और ये खबर प्रकाशित हुआ है दैनिक भास्कर में, न्यूज़पेपर में। तो आपको सीधे लिए चलते हैं उस न्यूज़पेपर में, दिखाते हैं उसमें न्यूज में क्या लिखा हुआ है, पूरा डिटेल्स में उसमें जानकारी है। तो चलिए चलते हैं उस न्यूज पर और दिखाते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए आ गए हैं यहाँ पे, आपको न्यूज दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कि एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल का असर आईजीआईएमएस में 9 सुपर बग्स है, उस पर दवा खोज करने के लिए रिसर्च हो रहा है। और ये जो खबर है ना, ये हेल्थ का है, इतना बड़ा इशू है, लेकिन ये फर्स्ट पृष्ठ पर खबर नहीं आया है, ये बीच में कहीं कोने में खबर थी, लेकिन मैं इसे खोज कर और इस खबर को आपके सामने लाया हूं ताकि आप इससे आप अवेयर हो जाएं, इससे आप प्रति जागरूक हो जाएं। देखिए खबर में क्या लिखा है, कि मैं जो आपको बताया हूं कि बिहार में मामूली बीमारी होने पर डॉक्टरी सलाह के बिना एंटीबायोटिक खाने की आदत जानलेवा साबित हो रही है। आईजीआईएमएस के मरीजों पर रिसर्च से पता चला है कि कई समान बैक्टीरिया पर अब दवाओं का असर नहीं हो रहा है। संस्था के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में 9 खतरनाक बैक्टीरिया पर विशेष निगरानी और वैज्ञानिक जांच की जा रही है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा संचालित कार्यक्रम के तहत पहले 7 बैक्टीरिया पर जांच चल रही है, अब 2 और को जोड़ दिया गया है। इनमें बच्चों में खूनी पेचिश या का जिम्मेदार बैक्टीरिया गेला और हैजा फैलाने वाला ब्रियो क्लोरी शामिल है। बिहार समेत कई राज्यों में इन पर समान एंटीबायोटिक दवाएं भी असर पाई गई है। तो देखिए इसके असर ही नहीं होता है बिहार सहित और राज्यों में। और आगे क्या लिखा हुआ है कि माइक्रोबायोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता कुमारी ने बताया कि यहाँ 9 प्रमुख बैक्टीरिया की पहचान और उनकी एंटीबायोटिक सेंटिविटी की जांच की जा रही है। इसके लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया पर प्रभावी है और कहां रेजिस्टेंस पाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस जांच का परिणाम आने के बाद इन बैक्टीरिया से जुड़ी बीमारियों का इलाज अंदाज पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्य पर होगा। तो देखिए ये खबर है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा, 9 सुपर बग हैं जो बढ़ा रहे हैं डॉक्टरों की टेंशन। ये देखिए 9 सुपर बग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे,
स्क्रीन पर। कौन से 9 सुपरबग्स हैं? तो देखिए पहला क्या है, एस्टेरिचिया कोलाई। यह पेट और पेशाब के संक्रमण को लाइलाज बना रहा है। रेजिस्टेंस के कारण अब यह किडनी तक फैलकर उसे खराब कर रहा है। दूसरा कौन सा है? तो देखिए ये दूसरा है क्लेबसिएला है। ये अस्पताल में भर्ती मरीजों में निमोनिया और खून के संक्रमण का सबसे बड़ा कारण है। अब यह कार्बोपेनम जैसी आखिरी दौर की दवाओं को भी असर कर रहा है। और तीसरा है स्टेफाइलोकाक्स। यह त्वचा के गहरे जख्मों और हड्डियों के गंभीर संक्रमण का कारण है। इसे MRSA भी कहते हैं, जिस पर समान एंटीबायोटिक क्रीम या दवाएं काम नहीं करती है। इसी तरह देखिए स्यूडोमोनास, यह बैक्टीरिया जो है वेंटिलेटर पर मौजूद और गंभीर रूप से जले मरीजों के लिए सबसे घातक है। यह फेफड़ों को बुरी तरह संक्रमित कर देता है। एंसीनेक्टोबैक्टर यह ICU के वातावरण में तेजी से फैलता है। वेंटिलेटर सपोर्ट वाले मरीजों में इसके संक्रमण के बाद मृत्यु दर बहुत अधिक होती है। इसी तरह साल्मोनेला, इसकी वजह से अब टाइफाइड का इलाज मुश्किल होता जा रहा है। पुरानी और सस्ती दवाओं के प्रति यह पूरी तरह से रेजिस्टेंट हो चुका है। इसी तरह इंटरोकोकस यह हृदय के वाल्व और मूत्र मार्ग में ऐसा संक्रमण फैलाता है जिससे खत्म करना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। उसी तरह आपको देखिए यहाँ पे है सिगेला है। बच्चों में खूनी पेचिश और दस्त का मुख्य कारण है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण बच्चों में यह संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। अंत में है देखिए विब्रियो क्लोरी। ये क्या करता है? यह हैजा कॉलरा फैलाने वाला बैक्टीरिया है। अब इसके नए स्ट्रेन दवाओं के प्रति अधिक सख्त और जिद्दी होते जा रहे हैं। और इसका देखिए विशेषज्ञों का क्या कहना है, उन्होंने लोगों ने इसमें क्या दिया है। इससे पहले देखते हैं कि जांच का फायदा क्या होता है। तो मरीजों को वही दवाएं दी जाएगी जो उसके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया को मार सके। गलत दवाओं के ट्रायल एंड एरर में होने वाली देरी और खर्च बचेगा। संक्रमण के कारण होने वाली आकस्मिक मौतों पर लगाम लगेगा। और यहाँ पे विशेषज्ञों की सलाह क्या है, विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहते हैं? तो देखिए विशेषज्ञों का कहना है कि विशेषज्ञों की सलाह है कि खुद न बने डॉक्टर। लोग क्या करते हैं, खुद अपने आप को डॉक्टर ही समझ लेते हैं। चिकित्सकों को डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि लोग अब भी नहीं संभले तो आने वाले समय में एक छोटा सा घाव या सामान्य बुखार भी जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उस पर कोई दवा असर नहीं करेगी। हर डॉक्टर भी पर्ची के बिना एंटीबायोटिक न खरीदें। एंटीबायोटिक का कोर्स कभी अधूरा न छोड़े। वायरल फ्लू या सामान्य सर्दी में एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें। तो देखिए आपको अगर डॉक्टर लिख रहा है आपको एंटीबायोटिक तभी आप लें। और अगर सर्दी बुखार हो रहा है, समान है और फ्लू हो गया है, खांसी वसी हो रहा है, नाक बढ़ रहा है, तो तुरंत एंटीबायोटिक न ले। उसको अपने आप से ठीक होने दे। वो अपने आप 1 हफ्ता में ठीक हो जाता है। अगर ज्यादा मामला गंभीर हो तभी डॉक्टर से दिखाएं और डॉक्टर से दिखाकर तब एंटीबायोटिक ले, अपने से न ले। अगर अपने से लीजिएगा तो बहुत इसका खतरा होगा और बाद में आपको जान देना पड़ेगा। और नहीं तो आप किसी तंत्र मंत्र विद्या में पड़ जाइएगा कि हमारे पर दवाई असर नहीं कर रहा है, कितना दवाई खा लिए, डॉक्टर खराब है, वो डॉक्टर खराब है, लेकिन कुछ नहीं होता है, आपका एंटीबायोटिक असर नहीं करता है। और इस तरह की दवाएं जो है गांव में जो झोला छाप डॉक्टर है वो ज्यादा प्रयोग करते हैं और आपको देते हैं। और आपको लगता है कि हमने डॉक्टर साहब ने दवा दिया और तुरंत ठीक हो गया, लेकिन तुरंत ठीक होना आपके लिए खतरे की घंटी है। जो बीमारी होता है वो धीरे धीरे ठीक होता है। जो अच्छी दवाएं होती है वो धीरे धीरे आपको स्वस्थ बनाती हैं। तो इस बातों पर ध्यान दें। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरा वीडियो को देखिए। मैंने बहुत धीरे धीरे और इंग्लिश के वर्ड को भी मैंने समझाने की कोशिश किया है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कर जरूर करें। एक बार आपसे फिर अपील है कि आप इसे जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में, इसी तरह के अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर।